मिट्टी की खुशबू। भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, सुखपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और पीपल के पेड़, कच्ची पगडंडियां और मिट्टी के घर। सुबह होते ही मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान साथ साथ गूंजती, जैसे पूरा गांव एक ही सुर में जागता हो। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी आपसी प्रेम और एकता। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहीं पंचायत लगती, बच्चे खेलते, बुजुर्ग हुक्का पीते और औरतें शाम को बैठकर सुख दुख बांटती। गांव में एक किसान रहता था, हरीराम। सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन जो था उसमें वो जान डाल देता था। उसकी पत्नी धनिया बहुत ही समझदार और संस्कारी स्त्री थी। उनका एक बेटा था मोहन, जो शहर में पढ़ता था। हरीराम रोज सूरज उगने से पहले उठता, बैलों को चारा देता, खेतों में हल चलाता और मिट्टी को ऐसे छूता जैसे माँ के चरण छू रहा हो। वो कहा करता, मिट्टी केवल जमीन नहीं, ये हमारा स्वाभिमान है। गांव के ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे, पर उस साल कुछ अनहोनी हो गई। मानसून समय पर नहीं आया। पहले लोग इंतजार करते रहे, फिर चिंता बढ़ी और फिर डर। तालाब सूखने लगे, कुएं जवाब देने लगे और खेतों में दरारें पड़ गईं। हरी धरती धीरे धीरे राख बनती जा रही थी। कुछ लोग शहर जाने लगे, किसी ने बैल बेच दिए, किसी ने जमीन गिरवी रख दी। गांव की रौनक कम होने लगी। एक दिन पंचायत बैठी, सबके चेहरे उतरे हुए थे। किसी ने कहा, अब यहां कुछ नहीं बचा। दूसरे ने कहा, गांव छोड़ना ही पड़ेगा। तभी हरीराम उठा। उसकी आंखों में थकान थी, पर आवाज में आग। उसने कहा, अगर हम ही गांव छोड़ देंगे तो हमारी मिट्टी किसके लिए बचेगी? सूखा है तो लड़ेंगे। भगवान ने हाथ दिए हैं बैठने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। लोग चुप हो गए। हरीराम ने प्रस्ताव रखा, हम सब मिलकर एक पुराना सूखा तालाब फिर से खोदेंगे। बरसात चाहे कम हो, पर जो भी पानी गिरे हम रोकेंगे। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा, पर कुछ नौजवान आगे आए। अगले दिन से काम शुरू हुआ। कोई फावड़ा लाया, कोई तसला, कोई सिर्फ अपने हाथ। औरतें छाछ और सत्तू लेकर आने लगीं। बुजुर्ग छांव में बैठकर हौसला देते। दिन निकलते, हाथ छिलते, पर हिम्मत बढ़ती। इसी बीच शहर से मोहन छुट्टी में गांव लौटा। उसने सूखे खेत, बुझा हुआ गांव और अपने पिता को फावड़ा चलाते देखा। वो चौंक गया। उसने कहा, बाबा, ये सब करने से क्या होगा? शहर चलो मेरे साथ। हरीराम मुस्कुराया, बेटा, शहर रोजी दे सकता है, पर पहचान नहीं। अगर हम गांव को बचा गए तो खुद को बचा लेंगे। मोहन चुप हो गया। अगले दिन वो भी तालाब खोदने पहुंच गया। पढ़ा लिखा हाथ जब मिट्टी से मिला तो गांव को नई ताकत मिली। मोहन ने मोबाइल से वीडियो बनाए, पास के गांवों और एनजीओ से बात की। कुछ दिनों में मदद आने लगी, पाइप, पौधे और थोड़े पैसे। 3 महीने की मेहनत के बाद वो सूखा गड्ढा एक गहरा तालाब बन चुका था। और फिर एक दिन आसमान गरजा, काले बादल आए, बूंदें गिरीं और लोग बच्चों की तरह भीगने लगे। तालाब में पानी भरने लगा, धरती की दरारें बंद होने लगीं। कुछ ही हफ्तों में खेतों में हरियाली लौट आई। इस बार फसल सिर्फ अनाज की नहीं हुई थी, इस बार फसल थी विश्वास की। गांव में फिर से रौनक आ गई। जो लोग शहर चले गए थे वे भी लौटने लगे। पंचायत के नीचे फिर से हंसी गूंजने लगी। मोहन ने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही रहकर जैविक खेती और जल संरक्षण का काम शुरू कर दिया। एक दिन स्कूल के बच्चे हरीराम से पूछ बैठे, दादा, गांव सबसे सुंदर कब लगता है? हरीराम ने मिट्टी उठाकर सूंघी और बोला, जब इंसान इसे छोड़ता नहीं बल्कि इससे जुड़कर जीता है। सुखपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक उदाहरण बन चुका था, जहां सूखे में भी उम्मीद उगती थी, जहां मिट्टी में सिर्फ धूल नहीं संस्कार थे, और जहां लोग जानते थे गांव बचा